नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी साहित्य के लिए स्वमेव हस्ताक्षर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के पश्चात स्वनाम धन्य आलोचक हैं, जिनके बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। आचार्य शुक्ल के पश्चात हिंदी जगत को जिस प्रतिभा ने सर्वाधिक प्रभावित किया वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिभा। आचार्य द्विवेदी मौलिक, नव्य और भव्य प्रतिभा का नाम है। वे शुक्लोत्तर युग के मौलिक, मार्मिक और सशक्त निबंधकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। उनके आलोचक में भी वस्तुतः और समग्रतः मानवतावादी दृष्टिकोण ही मुखरित पल्लवित हुआ है। उनके इन दोनों रूपों के विषय में बाबू गुलाब राय ने यह टिप्पणी की है कि द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी साहित्य में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं है। इस दृष्टि से जो बात शुक्ल जी के संबंध में कही जा सकती है वही द्विवेदी जी के संबंध में भी सही होगी। फिर भी हमारे अपने वह नितांत और निजी भी हो सकता है विचार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधकार का व्यक्तित्व उनके आलोचक व्यक्तित्व से अधिक मुखर, अधिक सशक्त और अधिक आकर्षक और प्रभविष्णु है। उनमें सहज स्फुरित विचारों का जो अंतःस्फुरण अपने गहरे रूप और ऐतिहासिक परिवेश में रहा करता है, वह वास्तव में अन्य किसी निबंधकार में उपलब्ध नहीं होता। यह उनके निबंधकार के व्यक्तित्व का एक बड़ा ही उज्ज्वल पक्ष और वैशिष्ट्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक या शैशव का नाम वैद्यनाथ दुबे है। इनका जन्म बिहार प्रांत के बलिया जिले में बसे आरत दुबे का छपरा नामक गांव में 19 अगस्त सन 2007 को हुआ था। वंश परंपरा की दृष्टि से यह सरयूपारीण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके एक पूर्वज थे आरत दुबे, जिन्हें अपनी विद्वत्ता के कारण छपरा के निवासी उनके यजमानों ने जमीन का कुछ भाग प्रदान किया था। यहाँ भी आबादी हो जाने के कारण छपरा और वह स्थान मिलकर एक हो गए थे। परिणामतः आरत दुबे का छपरा नाम प्रसिद्ध हो गया। आपने मेरी जन्मभूमि नामक निबंध में अपनी जन्मभूमि और गांव आदि का परिचय देते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े सारगर्भित ढंग से लिखा है, जिस गांव में साहित्यिक चर्चा के लिए मैं बैठा हूँ उसका नाम ओझावलिया है। यह मेरी जन्मभूमि है। इस गांव के एक हिस्से को आरत दुबे का छपरा कहते हैं। यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है, परंतु वह हमेशा से इस गांव का ही हिस्सा रहा है। आरत दुबे मेरे ही पूर्व पुरुष थे। उन्होंने ही इस छोटे से हिस्से को बनाया, पर बसने के लिए छोटी सी भूमि ओझावलिया गांव के मालिक ओझा लोगों ने उन्हें माफ़ी में दी थी। अब दोनों हिस्से एक हो गए हैं। सो ये हैं आरत दुबे महोदय। वास्तव में हजारी प्रसाद के दादा थे। उन्हीं की परंपरा नाम कुल से उनका गांव आरत दुबे का छपरा, जो वास्तव में ओझावलिया या वलिया प्रसिद्ध हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस वंश में उत्पन्न हुए थे वह वंश विद्वानों, ज्ञानियों और ज्योतिषियों का वंश था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित वैद्यनाथ दुबे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जिस वंश परंपरा में हुआ वह वास्तव में विद्वानों और आचार्यों की परंपरा वाला वंश ही है। शास्त्र और विद्या इस वंश परंपरा की अमर थाती रही है और आज भी है। यह वंश ज्योतिष विद्या का परंपरागत विद्वान रहा है तथा अन्य अनेक विद्याओं पर भी इसका समान अधिकार रहा है। ऐसी वंश परंपरा में जन्मे यदि अनेक विद्याओं, शास्त्रों और कलाओं में निष्णात विद्वान, योग्य पंडित आचार्य हैं तो क्या आश्चर्य की बात है। विद्याओं और कलाओं में पारंगत कलाओं में जन्म लेने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा का समारंभ बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से हुआ। शिक्षा का
यह क्रम उनके सुयोग्य चाचा पंडित बांके दुबे की देखरेख में अनवरत और ठीक ढंग से चलता रहा। इनके विद्यार्थी काल के अरुणोदय के निर्माता इनके चाचा को ही माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पढ़ते हुए उन्होंने सन 1978 में मिडिल परीक्षा पास कर ली। तत्पश्चात वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिए गए। संस्कृत प्रवेशिका प्रारंभ करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गए। संवत 1984 में वहाँ से इन्होंने एडमिशन परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही उनका विवाह भी संपन्न हो गया, पर इस कारण उनकी शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी गई। इनका ध्यान और रुचि यद्यपि साहित्य के अध्ययन की ओर थी, वे ज्योतिष की ओर नहीं जाना चाहते थे। फिर भी वंश परंपरा के लिए इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि काशी से प्राप्त की। तत्पश्चात संवत 1978 में इन्होंने अकादमिक स्तर पर इंटर परीक्षा पास की और बीए का अध्ययन करने लगे। इसी बीच इनकी आंखें खराब रहने लगी, अतः आगे की पढ़ाई जारी नहीं रह सकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समीक्षक, निबंधकार, उपन्यासकार, अनुवादक, संपादक आदि कई रूपों में हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। आपकी गणवेषणात्मक और आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, प्राचीन भारत का कला विकास, नख दर्पण में हिंदी कविता साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत के कला विनोद आदि प्रसिद्ध हैं। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर एवं मेरा बचपन आदि अनुदित ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, निबंध संग्रह का आपने संपादन किया है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व आदि प्रकाशित निबंध संग्रह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय सनातन जीवन दर्शन, प्राचीन ज्ञान और साहित्य सिद्धांत के नवीन अनुभवों को मिलाकर अपने निबंध की सृष्टि की है। श्री जयनाथ नलिन के अनुसार आपके निबंध गहन अध्ययन के विस्तृत पट पर बने वर्तमान जागरण के मनोहर चित्र हैं। रंग पुराने हैं, चमक नवीन है, प्राण प्राचीन है, गति आधुनिक है, आस्थाएं श्रद्धा प्रेरित हैं और उनको जीवन का स्वरूप देने वाला कर्म विज्ञान सम्मत है। साधारणतः और सामान्यतम विषयों पर लिखे गए निबंधों में भी आपका प्राणवान और सूक्ष्म चिंतन मुग्ध मधुर शैली में बोलता है। सभी सीमा क्षेत्रों से संबंधित निबंधों के विषयों का चुनाव, प्रकार और शैली की अनेकानेक रूपता, सांस्कृतिक समन्वय, मानव के प्रति अकंपित आस्था और ज्योतिर्मय भविष्य की आशा आपको हिंदी निबंधकारों में गौरवपूर्ण स्थान दिलाती है। इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी के निबंधों में विषय वस्तु एवं विवेचन पद्धति की दृष्टि से विविधता है, समन्वयवादी व्यक्तित्व की झलक है, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से अनागत में झांकने की दिव्य शक्ति है, विगत को खोदने स्पष्ट करने वाला पांडित्य है, साथ ही पांडित्य से क्लांत होने पर विश्राम करने के लिए व्यंग्य और परिहास की संयोजना है। द्विवेदी जी प्राय व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध और वस्तुनिष्ठ विचारात्मक निबंधों की सृष्टि की है। आपके ललित निबंधों में अशोक के फूल, वसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता एक मैना आदि तथा विचार और वितर्क संकलन के पंडितों की पंचायत, जबकि दिमाग खाली है, गतिशील चिंतन और कल्पना संग्रह के नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी की बटेर आदि निबंध उल्लेखनीय है। इन निबंधों में द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रतिबिंबित होने के साथ साथ अभिव्यंजना कोमल में उनके व्यापक अध्ययन, लोक मंगलकारी दृष्टि, हास्य विनोद प्रवृत्ति में संबंधित निबंध शैली के दर्शन होते हैं। इनमें भाव, भाषा, व्यक्तित्व का अद्भुत समन्वय है, रसमादन की अपूर्व क्षमता है, भावुकता, सरसता, सुकुमारता के साथ साथ पांडित्यपूर्ण गुरु गांभीर्य भी है।
आचार्य द्विवेदी जी के उपरोक्त विषयों से संबद्ध निबंध में विषयानुकूल एवं आवश्यकता अनुसार विविध विवेचन पद्धतियों को अपनाया है। आपके निबंधों में व्यास, समास, प्रलाप, धारा, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, निर्गमन, अनुगमन आदि शैली के विविध रूप विद्यमान हैं। अधिकांश निबंधों में प्रसादात्मक या व्यास शैली का उपयोग हुआ है। कहीं कहीं गहन समीक्षा, व्यंग्यात्मक और आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी की सी परिचयात्मक शैली मिलती है। ललित निबंध भावात्मक शैली में कहे गए हैं। विषयानुकूल प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्दावली दिख पड़ती है तो कहीं कहीं अंग्रेजी उर्दू के प्रचलित शब्दों के साथ साथ देशज और सामान्य बोलचाल के शब्द भी दिखलाई देते हैं। उदाहरणार्थ नुकसान, मजा, मजमून, कुफ्र, कमबख्त आदि उर्दू के शब्द, गारंटी, चेक, चैलेंज, पेटेंट आदि अंग्रेजी और घासलेटी, सपासप जैसे देशज शब्द कल्पना, विचार और वितर्क संग्रहों में भरे पड़े हैं। वाक्य विन्यास सीधा साधा और स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन और विश्लेषण से यह निष्कर्षित होता है कि आचार्य शुक्ल के बाद यदि हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में किसी का सर्वाधिक योगदान है तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। उनके निबंध सशक्त, मौलिक, सद्यतापूर्ण और नूतन अभिव्यक्ति के सौंदर्य से मंडित हैं। ललित निबंधों की सुगढ़ता, स्वाभाविकता और तारतम्य के दर्शन भी उनके निबंधों में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। हमारी धारणा में आचार्य द्विवेदी जैसा सशक्त, प्रतिभावान, मौलिक चिंतक और विचारक निबंधकार आज हिंदी के पास दूसरा नहीं है। धन्यवाद।